नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेटा 20 नवंबर डिस्कस करेंगे द हिंदू इंडियन एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें तो देखिए स्पेशल क्रेडिट सब्सिडी को लॉन्च किया गया सर्विस सेक्टर के लिए और इसके तहत 25% की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी एससी एसटी एमएससीज को विदाउट एनी सेक्टर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन। देखिए यहां पे मिसस्पेल्ड हो गया, ठीक है, विदाउट एनी सेक्टर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन के। नेक्स्ट बात करें नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर न्यूज में है, लेना पड़ता है, वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, हो सकता है पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, 25 साल पूरे हो गए, इसी वजह से न्यूज में है, बिल्कुल पता होना चाहिए। जिस भी चीज को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 50 होते हैं, यूपीएससी का फेवरेट बन जाता है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया ये एक्ट क्या करता है। फॉर एंश्योरिंग सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ट्रेडिशनल ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है गाइज। और देखिए भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन से ये एक्ट आया था, मतलब भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन होना चाहिए, ठीक है, किससे संबंधित है, भूरिया कमेटी। उसके बाद में बात करें ग्राम सभा को एब्सोल्यूट पावर टू ग्राम सभा दी जाती है इसके तहत, और स्टेट लेजिस्लेचर हैज गिवन एडवाइजरी रोल। ग्राम सभा को ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट, रेजोल्यूशन ऑफ लोकल डिस्प्यूट। उसके बाद में गाइज बात करें शक्ति, बिल्कुल पीआईबी में न्यूज में, तो देखिए शक्ति के बारे में बात करें, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बाय डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। फर्स्ट शक्ति सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड आईएनएस विशाखापट्टनम एंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, ठीक है। शक्ति के बारे में ऐसे पता होना चाहिए कि रिसेंटली न्यूज में था क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद में बात करें गाइस एनजीओ प्रथम, बिल्कुल न्यूज में, ये वही एनजीओ प्रथम है जो रिपोर्ट लेके आता है, कौन सी, एसर रिपोर्ट एएसईआर, रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है गाइस। तो एनजीओ प्रथम को अवार्ड मिला, क्या अवार्ड मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, तो पता होना चाहिए फॉर इट्स रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करें, देखिए जाफना कल्चरल सेंटर, बिल्कुल न्यूज में है, श्रीलंका में पड़ता है, प्यारा भारत ने इसको फंड दिया था, ठीक है, इंडिया फंडेड प्रोडक्ट मतलब ये सेंटर है, ठीक है, और इनोग्रेशन होगा इसी वजह से चर्चा में। उसके बाद में बात करें जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, ये बिल्कुल रशिया का है, रशिया ने इसको टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं मोर देन 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करें गाइज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन न्यूज में है, तो देखिए इस टैक्स के बारे में बात करें ना, ये अलाउ करता है ए कंट्री टू पास ए रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट आइटम और सर्विसेज एंड चार्ज कंपनीज फ्रॉम ए टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास्ड। मतलब सीधी सी बात है भैया कि कंपनी ने, किसी भी देश ने मान लिया कोई लॉ कोई कानून बनाया था किसी भी ऐसे बायलैटरल मतलब टैक्सिंग के ऊपर, ठीक है, बायलैटरल नहीं बोलेंगे, मतलब टैक्सिंग से संबंधित कोई कानून बनाया था, लेकिन फिर उसको लगा कि इसमें खामी है, कुछ गलतियां हैं, तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लेके आते हैं वो लोग। तो कंपनियां इससे नाराज होती हैं कि भैया आपने तो ये कर रखा था, ये सोच के हमने इन्वेस्टमेंट किया आपके यहाँ, और अब आप नया ही टैक्स लगा रहे हो। और ये टैक्स क्यों लगाते हैं, अपने फायदे के लिए लगाते हैं कि भैया ज्यादा पैसा हमारे पास आए, ठीक है, कंट्री इसीलिए टैक्स लगाते हैं। तो एक इशू आपने सुना होगा, काफी चर्चा में देखने को मिलेगा, केन कंपनी इशू का, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ना केन, ये जीत गई थी केस, और ये केस कहां चला गया था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और वहां पे जाके इन्होंने कहा कि भैया इंडिया ने जो टैक्सिंग लगाया है ना, टैक्स जो लगाया है, ये इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जो टैक्स है इसके तहत जो भी था उसके अगेंस्ट में जाता है, बिल्कुल। और ये लोग केन जो कंपनी है ये जीत जाती है, और कुछ पैसा रिफंड करना पड़ेगा फिर प्यारे भारत को, इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया 1899 में बिल्कुल स्टैब्लिश होता है, हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है। इसके जो भी डिसीजन, ऑल डिसीजन होते, जो भी डिसीजन होते हैं, ऑल डिसीजंस उनको अवार्ड कहते हैं, कॉल्ड अवार्ड, और ये बाइंडिंग होते हैं ऑन द ऑल पार्टीज। ऑल पार्टी का मतलब क्या है, अगर किसी भी दो देश के बीच में डिसीजन या कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो डिसीजन आएगा ना दोनों देशों को मानना पड़ेगा, चार है तो चारों को मानना पड़ेगा, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद अगर गाइज बात करें हमाज, बिल्कुल न्यूज में है, देखिए हमाज के बारे में गाइज बात करें ना, गाजा में इसका हेडक्वार्टर है, ये पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, सीधी बात है, ठीक है। तो बेसिक ये चीजें हैं, डेली रिपीटेड होती है, न्यूज में बनी रहती है। आज देखिए हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि कोई भी कानून जैसे 3 फार्म लॉज जो हैं वो रिपील हुए हैं, मोदी जी ने कल ही अनाउंस किया था, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या रिपील होते हैं, क्या कुछ उसके कानून होते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम 19 और 20 का बिल्कुल डिस्कशन कर चुके हैं। इसी के साथ आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डेली द हिंदू नोट सर्च करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको मेल आईडी मिल जाएगा, डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।